देखिए, पूर्व की एक वीडियो अभी आई है। कई लोग इसका विरोध और कई लोग इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वो इसका भी विरोध कर रहे थे, इसका भी विरोध कर रहे थे और इस चीज़ का भी विरोध कर रहे थे वो लोग कि अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी, अजीत भारती की गिरफ्तारी, इन सब का भी विरोध कर रहे थे। पासा यहाँ पलट जाता है। अस्मित गौतम, अर्पित शर्मा की गिरफ्तारी की बात आती है। जो लोग वहाँ विरोध कर रहे थे, वो लोग यहाँ सपोर्ट करने लगते हैं और जो लोग वहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे वो यहाँ पर विरोध करना शुरू कर देते हैं। मैटर ये करता है कि हमारी आइडियोलॉजी और पार्टी क्या है। मुद्दा, प्रॉब्लम, कंट्री, पीपुल, ये कहीं भी मैटर नहीं करता है। किसी को आर्टिकल 19 या संविधान से मतलब नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए है। ये यूनिवर्सल है। जाति, धर्म, भाषा कुछ मैटर नहीं करता, ये सभी के लिए उपलब्ध है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है बायसनेस। क्या होता है बायसनेस? पक्ष के प्रति या एक पक्ष का अनुचित समर्थन, यानी आप पहले से उसके प्रति बायस हो और फिर उसका आप समर्थन करते हो, तरफदारी करते हो और दूसरों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो, और इस चीज़ को बोलते हैं बायसनेस। बायसनेस डेवलप कैसे होती है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, इसका कारण उसका सोशल या इन्वायरमेंट या कल्चरल इम्पैक्ट भी बहुत होता है कि वो किस जगह पैदा हुआ है, उसकी फैमिली अपब्रिंगिंग क्या है, उसका लिंग, जात, मज़हब, बहुत सारी चीज़ें उसके इस विकास में, उसकी आइडियोलॉजिकल विकास में मदद करती हैं। उसका पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। बट मीडिया एक्सपोजर उस चीज़ को बढ़ाती है, यानी न्यूज़, मूवीज़, सोशल मीडिया, एल्गोरिदम्स, और इसमें अब एल्गोरिदम्स का बहुत ज़्यादा योगदान है जिससे उनके अंदर कन्फर्मेशन बायस आती है। यानी वो कुछ सुनने से पहले ही उसके प्रति अपना विचार बना लेते हैं, यानी वो वही सुनना चाहते हैं जो उन्होंने विचार बना लिया है पहले से। उनको कॉन्टेक्स्ट मैटर नहीं करता है और इसको ही बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस। इन्हें फॉलो करते हैं तो एक बात जान लीजिए कि आप इन्हें भी फॉलो करते होंगे, इन्हें भी फॉलो करते होंगे और इन्हें भी फॉलो करते होंगे। इन्हें फॉलो करते हैं तो आपके फीड में इनके वीडियोस भी आते होंगे, इनके वीडियोस भी आते होंगे। यानी एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि इनके बाद आप इनके वीडियोस देखेंगे और इनके बाद आप इनकी वीडियोस यूट्यूब और x.com में सेम रिलेटेड फीड आते हैं और आपका बायसनेस और स्ट्रांग होता है। दूसरा पक्ष आपको दिखना बंद हो जाता है और ये एक नेचुरल लॉ है कि कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकती, बट बायसनेस में आपको हर चीज़ 100% परफेक्ट दिखती है और इसी को बोलते हैं एल्गोरिदम बायसनेस। ये जब आप बायस होते हो ना, तो आप अपना भी नुकसान करते हैं। आपको महसूस नहीं होता पर वो होता है। अगर आप माइक्रो लेवल टेस्टिंग करें तो आपको दिखेगा हॉस्पिटल बेड की कमी, गंदी सड़कें, यानी गंदी हवा, मिलावटी खाना और गंदगी के कारण मरते लोग। इन स्टूडेंट्स की क्या गलती थी? अभी वाव मोमोज जहाँ बनता था बंगाल में, वहाँ पर 21 लोगों की डेथ हो गई, 23 लोग अभी मिसिंग हैं। मिठाइयों में मिलावट हो रही है। ब्रिज कोलैप्स होने के कारण गुजरात में 11 लोगों की मौत हो गई। यानी ह्यूमन लाइफ कोई मैटर ही नहीं कर रहा है, मैटर कर रही है तो सिर्फ आइडियोलॉजी। देखिए, बुद्धिज्म में एक कॉन्सेप्ट है मिडिल वे। मिडिल वे कॉन्सेप्ट कहता है कि एक बैलेंस लाइफ होना चाहिए, एक्सट्रीमिज्म को अवॉइड करना है, चाहे वो थॉट्स में हो चाहे एक्शन में हो। देखिए, जो रियलिटी होती है वो ना ब्लैक होती है ना वाइट होती है, वो इनके बीच में होती है, जो होता है ग्रे एरिया। और सच्चाई ही जानने से सारा काम हो सकता है। आप किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं जा सकते हैं। आप इस आइडियोलॉजिकल स्केल को देखिए, इसमें जो बेस्ट पोर्शन है वो ये है, यानी आपको कोई भी एक्सट्रीम थॉट अवॉइड करना है और यही रियलिटी होनी चाहिए और यही सच्चाई है। देखिए, फ्रीडम से ही हैप्पीनेस आती है और हैप्पीनेस से ही डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट से ही कंट्री ग्रो करती है और ग्रो करने से ही फ्यूचर जनरेशन सर्वाइव कर पाएगी। सो एंजॉय द फ्रीडम विद अनबायसनेस। थैंक यू।